हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। आज स्टूडेंट्स हम बताएंगे एक्सरसाइज 7.4 चल रही थी। पिछले वीडियो में स्टूडेंट्स इसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 आपको बता चुके हैं, 6 तक बता चुके हैं। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर जो 7 स्टूडेंट्स है वो यह है, लिख देते हैं। सबसे पहले नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर dx हम लिख लेंगे। अब इसको समाकलन करना है इसका, ठीक है। तो स्टूडेंट कैसे करेंगे, इसको इस प्रकार लिख लीजिएगा, x बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख लेते हैं, ठीक है। माइनस इंटीग्रेशन, इसको अलग लिख लेते हैं, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, इधर लिख लिया हमने dx, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इधर तो समाकलन अलग प्रकार से होगा क्योंकि ऊपर x लिखा हुआ है, इधर स्टूडेंट समाकलन हो जाएगा। आपको स्टूडेंट सूत्र पता है, बता चुके हैं, 1 बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये लिखा हुआ है, ठीक है। या स्टूडेंट्स यहाँ पर आप कर सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला क्या होता है वो आपको हम बताते हैं, मेन चीज यही तो समझना है। तो इसका फार्मूला होता है लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, स्टूडेंट्स हम लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा क्योंकि हम यहाँ पर स्टूडेंट 1 का स्क्वायर यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर स्टूडेंट हम मान लेंगे लेट, माना एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर स्टूडेंट हम मान लेते हैं टी। तो क्या होगा, 2x, 1 का 0 हो जाएगा, इधर लिख देंगे dx बराबर dt। तो x dx बराबर आ जाएगा 1/2 dt, 2 में स्टूडेंट चला जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 1/2 बाहर ले लीजिए, इंटीग्रेशन x dx 1/2 dt बना हुआ है ना। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम लिख सकते हैं dt, ये पूरा हटा दिया हमने, अपॉन इसको माना हमने t, यहाँ पर लिख लिया t, ठीक है। माइनस इसका समाकलन कर ही दीजिएगा इस सूत्र से, तो क्या हो जाएगा लॉग मॉड x की जगह पर x ही लिखा हुआ है, प्लस ये पूरा ब्रैकेट लिख लेंगे, ठीक है। यानी अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, इतना लिख के छोड़ देंगे। अब इसका स्टूडेंट करना है हमको समाकलन, तो कैसे करेंगे, t अंडर रूट टी लिखा है, इसका मतलब पावर t की पावर 1/2 है, ऊपर जाएगा स्टूडेंट t की पावर माइनस 1/2 हो जाएगा dt। इस तरह से लिख सकते हैं माइनस लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। समाकलन करोगे तो क्या होगा आपको पता है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर एन डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर एन प्लस 1 बटे एन प्लस 1 प्लस सी होता है। तो ये स्टूडेंट हो जाएगा एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, ये स्टूडेंट्स हो जाएगा ना। अब माइनस लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी, यहाँ पर स्टूडेंट्स लिख दोगे। सॉल्व करते हैं 1/2, यहाँ पर स्टूडेंट्स हर जब बराबर करोगे ना आप, तो यहाँ पर t की पावर 1/2 हमको मिल जाएगा, यहाँ पर स्टूडेंट भी 1/2 ही आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स। माइनस लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी, ठीक है। अब स्टूडेंट्स क्या होगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, मतलब 1/2 गुणे 2 हो जाएगा, और यहाँ पर स्टूडेंट बचेगा t की पावर 1/2 ही बचेगा। माइनस लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी, 2 से 2 स्टूडेंट्स कट जाएगा, तो यहाँ पर स्टूडेंट बचेगा t की पावर 1/2। अब t की हम वैल्यू स्टूडेंट डाल देते हैं, या इसको लिख सकते हैं अंडर रूट t लिखा जा सकता है, ठीक है। माइनस लॉग मॉड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। अब यहाँ पर स्टूडेंट देखिए t का मान कितना माना था हमने, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पर लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस, ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा। आंसर स्टूडेंट्स हम साथ में ही मिलाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ये 7 है, इसका आंसर आ रहा है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 मॉड यानी प्लस सी। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मेन चीज स्टूडेंट्स है आपको समझना, तो आप समझ लीजिएगा। अब स्टूडेंट्स इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक, आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। अब बताएंगे क्वेश्चन नंबर 8। यदि स्टूडेंट वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा,
आपको इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। 8 स्टूडेंट्स लिखा हुआ है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स घात 6 प्लस ए की घात 6 स्टूडेंट्स लिखा हुआ है। इधर स्टूडेंट्स हम लिख देंगे dx। इसको कैसे हल करना है आपको, एक्स स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर स्टूडेंट्स एक्स ये लिखा है एक्स पावर 6, इसको लिख सकते हैं एक्स पावर 3, ऊपर हम स्क्वायर लगा लेंगे, ए की पावर 6 यहाँ पे लिख लिया हमने dx। अब यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान रखना, लेट एक्स क्यूब बराबर हम मानते हैं t, तो 3x स्क्वायर dx बराबर हो जाएगा dt। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर dx बराबर 1/3 dt स्टूडेंट्स हमको मिलेगा। 1/3 हम बाहर ले लेंगे स्टूडेंट्स और एक्स स्क्वायर dx बन जाएगा dt। 1/3 तो बाहर है, तो 1/√, एक्स क्यूब हमने कितना माना है t स्क्वायर प्लस, यहाँ पर स्टूडेंट्स भी इसको सही रूप में लिख लेते हैं, मतलब सूत्र बनाना है ना, a क्यूब का स्क्वायर, ऐसे स्टूडेंट लिखा जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये चीज मेन चीज आपको समझनी है, डबल पावर आपस में गुणा हो जाती है, ये लिख लिया हमने dt। अब स्टूडेंट कौन सा इसमें फार्मूला अप्लाई हो रहा है ये आप लोग ध्यान रखोगे। तो चूंकि इंटीग्रेशन एक फार्मूला हमने बताया है 1/√x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मेन चीज समझना स्टूडेंट, dx बराबर लॉग मॉड x प्लस √x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ये स्टूडेंट सूत्र आप लोग 6 सूत्र स्टूडेंट्स हैं वही बार बार लग रहे हैं, याद रखना। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, 1/3 तो पहले लिखा हुआ है, लॉग मॉड x की जगह पर स्टूडेंट्स कितना लिखा हुआ है t प्लस √, ये पूरा ऐसे लिख लेंगे a क्यूब, ठीक है, क्योंकि ये स्टूडेंट्स a क्यूब ये पूरा कोष्टक ही हमको उतारना है, हालांकि ऐसे सूत्र बनाने के लिए किया है ना, तो यहाँ पर हम पूरा कोष्टक ही उतार रहे हैं, जैसा लिखा हुआ वैसा हम लिख लेंगे, ठीक है, मॉड यानी प्लस सी। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको करना क्या है, t की वैल्यू डालनी है और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 1/3 लॉग t का मान स्टूडेंट्स है एक्स क्यूब प्लस t का मान एक्स क्यूब डालेंगे यहाँ पर एक्स क्यूब और ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। अब ये डबल पावर आपस में हम गुणा कर देंगे, एक की पावर आ जाएगा 6 प्लस सी, तो 1/3 लॉग मॉड एक्स क्यूब प्लस 3 दूनी 6 प्लस ए की घात 6 प्लस सी। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर प्राप्त हुआ है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। आंसर स्टूडेंट्स का मिला लेते हैं कितना आ रहा है। तो स्टूडेंट्स 1/3 लॉग मॉड एक्स क्यूब प्लस √x घात 6 प्लस ए की घात 6, ठीक है, प्लस सी। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। मेन चीज स्टूडेंट्स आप लोग समझ लीजिएगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स अपॉन √tan स्क्वायर एक्स प्लस 4 स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, इधर हमने लिख लिया dx। यहां पर इसमें कैसे करना है आपको, सरल है, लेट tan x बराबर मान लीजिए t, ठीक है। तो यहां पर tan x का अवकलन जो होता है वो सेक स्क्वायर x होता है, dx बराबर हम लिख लेंगे dt। अब स्टूडेंट्स यहां पर सेक स्क्वायर dx dt बन गया, तो 1/, यहां पर स्टूडेंट आ गया t स्क्वायर, यहां पर हम लिख लेंगे 2 का स्क्वायर dt। फिर स्टूडेंट फार्मूला बन गया, काफी इजी है, आपको फार्मूला याद भी हो गया होगा, यदि नहीं याद स्टूडेंट्स तो प्लीज याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्या फार्मूला होता है, लॉग मॉड x प्लस √x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। अब यहां पर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, तो यही सूत्र हम लिख देंगे, लॉग ठीक मॉड x की जगह पर कितना लिखा हुआ है t प्लस √t स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर लिख लेंगे प्लस सी। अब यहां पर स्टूडेंट कितना होगा, लॉग t का मान कितना दिया माना है tan x लिख लेंगे प्लस t का मान स्टूडेंट है tan x, तो tan स्क्वायर x आ जाएगा, ठीक है, प्लस 2 दूनी 4 लिख देंगे प्लस सी। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आ गया, ठीक है। नीचे स्टूडेंट्स आपको आंसर मिला लेने चाहिए।
लॉग मॉड 10x प्लस अंडर रूट 10 स्क्वायर x प्लस 4 प्लस सी, यही स्टूडेंट्स हमको प्राप्त हो रहा है। ठीक है, लॉग मॉड 10x प्लस अंडर रूट 10 स्क्वायर x प्लस 4 प्लस सी। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। आप लोग स्क्रीनशॉट स्टूडेंट जरूर ले लीजिएगा, इसमें कुछ क्वेश्चन बड़े भी हैं। अब स्टूडेंट जो क्वेश्चन है वो पूर्ण वर्ग करके ही लगेंगे। हाई स्कूल में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पूर्ण वर्ग कैसे किया जाता है, वो आपको हम समझा देंगे इसमें। ठीक है, जब तक वो नहीं कर पाओगे पूर्ण वर्ग, तब तक ये सवाल नहीं हल होने वाले। 1 बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 स्टूडेंट्स लिखा हुआ है। इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 लिखा हुआ है। सरल तरीके स्टूडेंट बताएंगे 1 अपॉन, इसको आप लिख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x। यहाँ पर स्टूडेंट हम लिख लेते हैं 2 को हम 1 प्लस 1 भी लिख सकते हैं, लिखा तो स्टूडेंट 2 ही है ये। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज बता दें आपको, यहाँ पर हमने लिख लिया, यानी सूत्र बनाने के लिए हमने क्या किया, इसको मतलब 1 में मिला लिया इतना। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स बन क्या जाएगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट, ये स्टूडेंट बन जाएगा x प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हम अलग लिख लेंगे, इधर लिख लिया हमने dx। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट ये फार्मूला बन गया, चूंकि इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx बराबर, सूत्र होता है स्टूडेंट लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। सूत्र स्टूडेंट जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा, तभी स्टूडेंट ये सवाल लग पाएंगे, अन्यथा की स्थिति में आप सवाल नहीं लगा पाओगे। पूर्ण वर्ग इसमें तो बन गया ना, आगे कुछ कठिन भी है, आराम से लगा लोगे, नो प्रॉब्लम। लॉग मॉड x की जगह पर x प्लस 1 लिखा हुआ है, प्लस ये पूरा कोष्ठक हम लिख लेंगे x प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस सी। अब स्टूडेंट देखिएगा लॉग मॉड x प्लस 1 प्लस, ये जो लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, ये किससे बना हुआ, वही सवाल हम यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि ये सब एक ही चीज लिखी हुई है ना। तो यहाँ पर स्टूडेंट लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 प्लस सी। यही स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर स्टूडेंट्स हम मिला लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये स्टूडेंट्स है 10, लॉग मॉड x प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 प्लस सी, यही स्टूडेंट्स हमको प्राप्त हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, डाउट क्लियर करने के लिए आंसर स्टूडेंट्स यहाँ पर मिला लेते हैं, उसमें आपको भी प्रॉब्लम कोई नहीं होगी, क्योंकि किताब आप भी सामने रखा करो, आंसर जरूर मिलाने चाहिए। ठीक है, क्योंकि इससे अच्छी तरह से आप सवाल सीख सकोगे, अन्यथा इस स्थिति में आप गलत भी कर सकते हो। हालांकि बोर्ड परीक्षा में आंसर शीट नहीं होगी, लेकिन जब तक आप आंसर तो इसीलिए तो दिए होते, मिलाने के लिए तो दिए ही होते हैं। ठीक है, नहीं तो आप गलत भी लगा सकते हो, नहीं जान पाओगे गलत है या सही है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो बोर्ड परीक्षा में भी आप आसानी से लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट्स लिखा हुआ है 1 अपॉन 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ये स्टूडेंट्स लिखा हुआ है। ठीक है, और इधर हमने लिख लिया dx। यदि आपको पूर्ण वर्ग बनाने का तरीका मालूम है तो ये सवाल इजी है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स चाहे आप अलग कर लीजिए, देखो हम अलग पूर्ण वर्ग करके इसको लगाते हैं, यानी 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 स्टूडेंट लिखा हुआ है, इसको हम पूर्ण वर्ग बना के लगाएंगे। कैसे लगेगा, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का जो गुणांक यानी 9 लिखा हुआ है, इसको हम कॉमन लेंगे, तो कॉमन सब में तो नहीं मिल रहा है, जबरदस्ती कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर बन जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर तो 9 लिखा नहीं है, तो 9 से गुणा 9 से भाग किया गया, मान लीजिए तो 6 बटा 9 स्टूडेंट्स आ गया एक्स, क्योंकि 9 से गुणा 9 से भाग किया, गुणा वाला कॉमन हो गया, भाग वाला लिख दिया गया, प्लस यहाँ पर भी वही स्थित, तो 5 बटा 9 स्टूडेंट्स हमको मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तियां 9, तो 9 एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर स्टूडेंट सूत्र बनाएंगे, यानी 2 हमने बाहर निकाल लिया क्योंकि प्लस 2 ये भी होता है ना, तो 1/3 गुणे एक्स लिख लिया। अब स्टूडेंट्स आपको यहीं पर तो समझना है, यदि एक लाइन बढ़ा लीजिए इसमें स्टूडेंट्स। ठीक है, अब मेन चीज स्टूडेंट्स यही तो हमको समझना ही है। अब देखिएगा तो 9, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर हमको बनाना है, तो यानी मान लीजिए ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये भी तो हमारे पास है, लेकिन 1/3 का स्क्वायर यदि होता तो ये सूत्र बन जाता। तो हम क्या करेंगे,
2 गुणे 1/3 गुणे एक्स प्लस, इसमें स्टूडेंट्स हम करेंगे क्या, 1/3 का स्क्वायर हम ऐड कर देंगे, 1/3 का स्क्वायर हम घटा देंगे। इतना काम स्टूडेंट्स हम कर सकते हैं। 5/9 तो लिखा हुआ है, लिख लेंगे। तो 1/3 का स्क्वायर हमने जोड़ दिया, 1/3 का स्क्वायर हमने घटा दिया। ठीक है, बात स्टूडेंट एक ही लिखी है, मतलब 1/9 हमने जोड़ दिया, 1/9 घटा दिया। इस इक्वेशन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अब स्टूडेंट देखिएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab, अब यहाँ से स्टूडेंट्स ये जो लिखा है b, ये यानी ये और ये मिलके बन गया सूत्र काहे का, a प्लस बी का, इसको बड़ा ब्रैकेट चाहे बना सकते हो, तो a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर मतलब x प्लस 1/3 का होल ऑफ स्क्वायर स्टूडेंट्स बन गया। अब बचा कितना, ये बचा 5/9 माइनस ये बचा तो 1/9 हो जाएगा। ऐसे स्टूडेंट्स आप लिख सकते हो। तो 9 मेन चीज स्टूडेंट्स, यदि पूर्ण वर्ग बनाना आपको आता है तो ये सवाल बहुत ज्यादा सरल होने वाले हैं। x प्लस 1/3 का स्क्वायर, अब यहाँ पर हर तो बराबर है, तो 5 में से 1 गया 4 बचेगा, 4/9 स्टूडेंट्स हम लिख लेते हैं। एक लाइन और बढ़ा लेते हैं तो हमको कुछ भी सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। x प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस इसको लिख लेते हैं 2/3 का स्क्वायर। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये पूर्ण वर्ग वाला प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। हाई स्कूल में स्टूडेंट इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम करेंगे क्या, ये हम सब हटा देंगे, इसकी जगह पर हम ये लिख लेंगे, क्या बना 9, और स्टूडेंट जो हमको प्राप्त हुआ है वही हम लिखने वाले हैं। क्या मिला है, x प्लस 1/3 का स्क्वायर यानी x प्लस 1/3 का होल ऑफ स्क्वायर, 2/3 का होल ऑफ स्क्वायर, इधर लिख लिया हमने dx, यानी 1/9 हम ऐसे बाहर लिख लेंगे 1/, अब स्टूडेंट इसको हम लिख लेते हैं x प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 2/3 का स्क्वायर, इधर लिख लिया हमने स्टूडेंट dx। अब स्टूडेंट्स ये सूत्र बन गया इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a स्क्वायर का। आपको पता है 1/a tan इनवर्स x/a स्टूडेंट्स का फॉर्मूला होता है, अप्लाई कर दीजिएगा। 1/a, a कितना है 2/3 स्टूडेंट, ठीक है। 1 यानी 1/a tan इनवर्स x/a, x कितना है x प्लस 1/3, a स्टूडेंट्स कितना है 2/3, ये स्टूडेंट फार्मूला होता है, आप लोग याद कर लीजिएगा। प्लस c, यहाँ पर 3 ऊपर चला जाएगा तो 1/9 3/2 हो जाएगा इंटू tan इनवर्स, हर बराबर करिए 3x प्लस 1 बटे में स्टूडेंट आएगा 3, 2/3 प्लस c, ये स्टूडेंट्स कट जाएगा। यहाँ पर स्टूडेंट 3 1 कम 3 3 9 कट जाएगा, 1 स्टूडेंट आ गया 6 tan इनवर्स 3x प्लस 1 बटे में स्टूडेंट 2 बचा प्लस c, यही स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट आंसर जरूर आप लोग मिलाया करो। स्टूडेंट्स हम आपकी सहूलियत के लिए आंसर मिला लेते हैं जिससे कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है। अब स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये 11 है 1/6 tan इनवर्स 3x प्लस 1/2 प्लस c, यही स्टूडेंट आंसर आ रहा है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। यदि स्टूडेंट आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं, इसके शॉर्ट स्टूडेंट आप लोग ले लीजिएगा, अब हम मिटा देंगे इसको, ठीक है। अब बात करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 की। मेन चीज स्टूडेंट यही तो आपको समझना है, क्योंकि इसमें सवाल कुछ बड़े भी हैं छोटे भी सवाल हैं, ठीक है, हर टाइप के सवाल हैं। लेकिन स्टूडेंट यदि आपको पूर्ण वर्ग करना मालूम होगा ना तो ये सवाल आसानी से लग जाएंगे, उसमें कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन 1/√7 माइनस 6x माइनस x स्क्वायर, इधर स्टूडेंट्स हमने लिख लिया dx। कैसे स्टूडेंट्स लगाएंगे, मेन चीज को पूर्ण वर्ग वाला सिस्टम ही बनाना पड़ेगा, यहीं पर हम सब पूर्ण वर्ग वाला सिस्टम बना लेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स या चाहे आप इधर अलग हल कर सकते हो। देखो यहाँ पर क्या किया हमने, माइनस स्टूडेंट्स हमने कॉमन ले लिया, इसको पहले हमने लिख लिया x स्क्वायर प्लस 6x। बात स्टूडेंट्स एक ही लिखी हुई है, माइनस से आप ब्रैकेट खोलोगे यही लाइन आपको मिलने वाली है। इस लाइन को स्टूडेंट्स हम इधर हल करने वाले हैं। मेन चीज स्टूडेंट आप लोग इसको समझ लीजिएगा। तो पूर्ण वर्ग चाहे आप इधर हल कर सकते हो, साइड में हल कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला मतलब पूरा हम उठा लेंगे। क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट, फिर इसकी जगह पे मान डाल देंगे, बात खत्म। 7 माइनस x स्क्वायर प्लस 6x लिखा हुआ है, लिख लिया हमने।
क्योंकि यहाँ पर समझाने में आसानी रहेगी स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें स्टेप ज़्यादा हो जाएंगे तो यहाँ पर हम अलग सरल सरल करके आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, वो डायरेक्टली आप मान डाल सकते हो। अब यहाँ पर स्टूडेंट लिख लिया 7 माइनस, यहाँ पर स्टूडेंट प्रोसेस है वो आप समझ लीजिएगा। यहाँ पर स्टूडेंट लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस इसको स्टूडेंट मेन चीज स्टूडेंट पूर्ण वर्ग बनाने वाला ही सिस्टम है, तो 2 लिख सकते हैं गुणे 3 गुणे एक्स स्टूडेंट लिखा जा सकता है। 2 3 6 एक्स लिखा है, मतलब ए स्क्वायर प्लस 2ab बन गया, ये ए हो गया। अब बी स्टूडेंट 3 बचा। अब स्टूडेंट ध्यान रखना, तो इसमें 3 का स्क्वायर क्या होना चाहिए, जुड़ना चाहिए ना, और 3 का स्क्वायर मतलब घटना चाहिए। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहाँ पर हमने लिख दिया प्लस का, ठीक है, कितना लिख लिया 3 का स्क्वायर। तो कहने का मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पर ये माइनस चिन्ह लगा हुआ, माइनस जैसे ही ब्रैकेट खोलेंगे तो मतलब ये घटा यानी 9 घटाया गया है, तो यहाँ पर स्टूडेंट हम 9 हमको जोड़ना पड़ेगा। 9 मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होगा स्टूडेंट, 9 ही होगा ना। अब स्टूडेंट इसको हम कैसे लिखेंगे, 7 9 7 16 यहाँ पर पहले लिख लीजिएगा। अब ये सूत्र बन गया x प्लस 3 का होल ऑफ स्क्वायर, आप लोग समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। अब ये हम उठा के लाइन यहाँ पर लिख देंगे, एक लाइन और बढ़ा लीजिए, 4 का स्क्वायर और x प्लस 3 का स्क्वायर, इस तरह से आप स्टूडेंट लिख सकते हो। अब यहाँ पर 1 अपॉन, अब यहाँ पर स्टूडेंट ये लाइन पूरी हम हटा देंगे, इसकी जगह पर स्टूडेंट ये सब लिखने वाले हैं, ये सब हटा दिया अंडर रूट वाला, तो ये क्या लिखा हुआ अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस x प्लस 3 का होल ऑफ स्क्वायर dx, समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। अब इसमें स्टूडेंट मेन चीज है फार्मूला, वो आप अप्लाई कर दीजिए, ये सवाल आसानी से लग जाएगा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो स्टूडेंट्स चूंकि फार्मूला आपको याद होना चाहिए, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स बटा ए प्लस सी, समझ गए स्टूडेंट्स। तो ये फार्मूला आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा, तो क्या आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स स्टूडेंट्स कितना दिया गया है, एक्स प्लस 3 दिया गया है, ठीक है। ए स्टूडेंट्स कितना दिया गया, ए है 4 का, इसका मतलब 4 है, ठीक। यही स्टूडेंट्स हमारा इस सवाल का आंसर हो गया। अब देखते हैं स्टूडेंट इसमें आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर ये है 12। मेन चीज स्टूडेंट आप लोग चेक जरूर कर लिया करो, हम बार बार कहते हैं, ठीक है। हम भी इसीलिए चेक कर लेते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस 3 बटा 4 प्लस 3, आंसर स्टूडेंट्स आपको सब में मिलेंगे, लेकिन इसको हम चेक जरूर कर लेते हैं जिससे बिल्कुल डाउट आपके क्लियर हो जाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, यानी आंसर लगाने के बाद आपको आंसर नहीं मिलता है, ठीक है। बाई चांस इसमें स्टूडेंट्स होता क्या है, आंसर के अकॉर्डिंग कभी कभी ज़्यादा सॉल्व कर देते हैं, लेकिन जितने भी सवाल लगा रहे हैं उसमें सब में आंसर स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे, लेकिन आंसर मिलाने में कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, मिला सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 13 स्टूडेंट लिखा हुआ है, 12 स्टूडेंट क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए। अंडर रूट x माइनस 1 और इधर स्टूडेंट लिखा है x माइनस 2, इधर हमने लिख लिया स्टूडेंट dx। सबसे पहले स्टूडेंट इसके अंदर मल्टीप्लाई आपको करनी है, तभी स्टूडेंट ये लगने वाला है, इसमें कुछ गुणा आप कर सकते हो, x की गुणा x, पहले x से करोगे तो x स्क्वायर माइनस का आ जाएगा स्टूडेंट 2x, फिर आ जाएगा माइनस x, फिर आ जाएगा 2 एकम 2, ठीक है, यानी x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 एकम 2, इधर हो जाएगा dx, इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x, इधर आ जाएगा प्लस 2, इधर लिख लिया हमने स्टूडेंट्स dx। अब यहाँ पर सिस्टम चालू है पूर्ण वर्ग बनाने वाला, तभी स्टूडेंट ये लगने वाला है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर सिस्टम समझना है आपको, ठीक है, तभी ये लगेगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से कर दिया हमने भाग, क्यों किया, क्योंकि 2ab वाला प्रोसेस हमको बनाना है, 2 तो यहाँ था नहीं, तो जबरदस्ती हम लाए हैं, 2 काट दीजिए, वही लिखा हुआ है, तो इसमें कमी काहे की स्टूडेंट्स है, 3/2 के होल ऑफ स्क्वायर की, तो 3/2 का होल ऑफ स्क्वायर हमने क्या किया, इसमें जोड़ दिया, इतना ही स्टूडेंट्स हम इसमें घटा देंगे, और यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है, प्लस 2 लिखा हुआ है, हम लिख लेंगे, ठीक, जैसा स्टूडेंट लिखा हुआ है वैसा लिख लेंगे, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और इधर स्टूडेंट ध्यान रखना dx तो चल ही रहा है, अंडर रूट, अब ये इतना सूत्र बन गया x माइनस 3/2 का होल ऑफ स्क्वायर। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये आपको समझ में आ रहा होगा। और यहां पर स्टूडेंट बचा कितना है, यहां पर बचा अंडर रूट के अंदर ही रहेगा 9/4 प्लस 2, ठीक है, इधर लिख लिया dx, हल कर लीजिए 1 अपॉन अंडर रूट
यक्स माइनस 3/2 का होल ऑफ स्क्वायर। इसको अब हल यानी डिनोमिनेटर बराबर करोगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 9 से 8 चला गया, 1 बचेगा तो -1/4 स्टूडेंट बचेगा। और एक -1/4 को हम 1/2 का स्क्वायर स्टूडेंट लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब स्टूडेंट इसमें जो फार्मूला लगने वाला है, एक इंटीग्रेशन 1/√x² - a² dx बराबर, बहुत सरल फार्मूला होता है, लॉग यानी log x यानी mod x प्लस √x² - a², ये फार्मूला होता है, लिख देंगे। तो स्टूडेंट इसका फार्मूला हो जाएगा log mod x कितना है, x - 3/2, ठीक है। और प्लस यहाँ पर स्टूडेंट लगा दोगे और ये सेम लिख दोगे, x - 3/2 का होल ऑफ स्क्वायर -1/2 का स्क्वायर। इधर स्टूडेंट आ गया प्लस मॉड यानी प्लस c यहाँ पर लिख दोगे, ठीक है। अब स्टूडेंट इसको ये जो लाइन आई है ना, जो इसको यानी हल कहाँ से करके लाए हैं, यहाँ से, तो ये भी उत्तर लिख सकते हो, ठीक है। मल्टीप्लाई ये वाली लाइन, ये भी हम लिख सकते हैं, चाहे वो भी आ सकता है, ऊपर वाली लाइन भी स्टूडेंट्स आ सकती है, जो कुछ आएगा हम लिख देंगे। तो log mod x - 3/2 प्लस ये स्टूडेंट बन के आया है इससे √x² - 3x + 2 स्टूडेंट्स हम लिखने वाले हैं। यही स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। अब स्टूडेंट देख लीजिएगा, मेन चीज आंसर जरूर मिलाया करो, बार बार हम यही कहते हैं। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स है 13, log mod x - 3/2 प्लस √x² - 3x + 2 प्लस c। यही स्टूडेंट इसका आंसर आ रहा है। 13 क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारे सॉल्व हो गए हैं। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की, ठीक है। यदि स्टूडेंट्स आपको वीडियो हमारे अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस तरह के आपको वीडियो मिलते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्या लिखा हुआ है, 13 स्टूडेंट्स हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। इंटीग्रेशन √8 + 3x - x², इधर स्टूडेंट्स हमने लिख लिया dx, ठीक है। समझ लीजिएगा स्टूडेंट, इसको भी पूर्ण वर्ग आपको बनाना है, कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। 1/, ये स्टूडेंट्स चाक अच्छी नहीं चल रही है, ये भी चेक कर लें, 1/। अब यहाँ पर स्टूडेंट देखिएगा, एट हम ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ पर सिस्टम थोड़ा बनाना पड़ेगा, यहाँ पर स्टूडेंट माइनस कॉमन लेंगे तो x² - 3x लिख सकते हैं। चीज स्टूडेंट एक ही लिखी है, आपको समझा दें, ये चाक स्टूडेंट अच्छी नहीं चल रही है, हमको व्हाइट चाक के से ही लिखना पड़ेगा। यहाँ पर देखो माइनस से ब्रैकेट खोलोगे, यही लाइन हमको मिल जाएगी। अब स्टूडेंट इसको हमको पूर्ण वर्ग बनाना है, तो बेसिक आप जान चुके हो, अब आसानी से लगा लोगे, उम्मीद करते हैं। 8 माइनस, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हमको यहाँ पर सूत्र बनाना, तो x² - 2 से हमने गुणा कर दिया, 2 से कर दिया हमने भाग। ये स्टूडेंट प्रोसेस ध्यान रखना, क्योंकि 2ab लाना है, -2ab, 2 से गुणा 2 से भाग कर दिया, कट जाएगा। चीज एक ही लिखी है, तो 3/2 का स्क्वायर यहाँ पर हमको ऐड करना चाहिए ना, लेकिन यानी ऐड तो हम करेंगे, प्लस का चिन्ह तो यहाँ पर स्टूडेंट हमने लगा दिया, लेकिन ये माइनस का लगा हुआ है, इसका मतलब ये स्टूडेंट घटा है, ठीक है, यानी घटाना हुआ है। तो इतना ही हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। 3/2 का स्क्वायर हमने ऐड कर दिया। अब स्टूडेंट सिंपल सी बात है, इसको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, ये सवाल हमको लगाना है। इसको हल कर लीजिएगा, इसको हम इधर ही लिख लेते हैं। तो 8 + 3 × 9 स्टूडेंट 4 आ गया, माइनस ये सूत्र स्टूडेंट बन गया काहे का, x - 3/2 का होल ऑफ स्क्वायर। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट समझ में आ रहा होगा। इंटीग्रेशन 1/8 × 32, ये आ गया ना। अब यहाँ पर देखो हर बराबर कर लिया, 8 × 32 + 9 बटे में स्टूडेंट लिख सकते हैं 4, -x - 3/2 का होल ऑफ स्क्वायर। अब यहाँ पर स्टूडेंट आ जाएगा √, यहाँ पर 9 2 11, ठीक, 41 स्टूडेंट होगा, अपान में कितना हो जाएगा 4, -x - 3/2 का होल ऑफ स्क्वायर, यहाँ लिख लिया हमने dx। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर करना क्या है स्टूडेंट्स, 1/, सूत्र हमको बनाना है, तो इसको हमने लिख लिया √41/2 का होल ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर रूट कट जाएगा, 41 है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है, माइनस x
3/2 का स्क्वायर, इधर हमने स्टूडेंट लिख लिया dx। अब स्टूडेंट कौन सा फार्मूला इसमें अप्लाई होगा, आप लोग समझ रहे हो कौन सा फार्मूला लगाने वाले हैं, नहीं लगेगा। हम क्या लगाएंगे फार्मूला, अंडर रूट, यहाँ पर आ जाएगा a² - x² dx। ठीक है, तो dx सॉरी लिखा हुआ है, तो इसका फार्मूला होता है साइन इनवर्स x/a + c। मेन चीज स्टूडेंट्स, यदि आपको फार्मूला मालूम है तो सवाल काफी इजी होने वाले हैं। तो ये फार्मूला अप्लाई कर दीजिएगा, साइन इनवर्स x कितना है स्टूडेंट्स, x है x - 3/2, a कितना है √41/2 प्लस c यहाँ पर लिख देना है आपको। साइन इनवर्स डिनोमिनेटर बराबर करिए 2x - 3/2 √41/2 प्लस c, ये कट गया स्टूडेंट ना। साइन इनवर्स 2x - 3 बटे में आ गया √41 प्लस c। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर है 14। आंसर स्टूडेंट मिला लेते हैं। आंसर आ रहा है साइन इनवर्स 2x - 3 बटे √41 प्लस c। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमारे 14 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 15 की। मेन चीज स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब स्टूडेंट्स हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर 15। मेन चीज स्टूडेंट्स आपको समझना ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 स्टूडेंट्स है क्या, क्वेश्चन नंबर 15 लिखा हुआ है इंटीग्रेशन 1/√x - a x - b, इधर स्टूडेंट हमने लिख लिया dx। सबसे पहले स्टूडेंट आपको इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करा देना है बस। तो ये आ जाएगा x² माइनस इधर आ जाएगा bx, ये मल्टीप्लाई हमने करा दी, माइनस का आ जाएगा स्टूडेंट ax प्लस आ जाएगा ab। हमने इस क्वेश्चन खाली मल्टीप्लाई कराया, बाकी कुछ हमने काम नहीं किया है। अब यहाँ पर स्टूडेंट आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन सरल हो जाएगा। यहाँ पर x² माइनस यहाँ पर हमने क्या किया, x कॉमन ले लिया, तो a + b स्टूडेंट्स हमारा बन गया इंटू x + ab। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये इतना प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। मेन चीज स्टूडेंट तरीका ही होता है, बाकी सवालों में कुछ भी नहीं होता है। इंटीग्रेशन 1/√, यहाँ पर स्टूडेंट इसको क्या करेंगे, x², 2 से हमने क्या किया, गुणा कर दिया, और इसको 2 से स्टूडेंट्स हमको करना पड़ेगा भाग, क्योंकि x तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, मतलब a + b/2 का होल ऑफ स्क्वायर हमको इसमें इंक्लूड जोड़ना पड़ेगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं a + b/2 का होल ऑफ स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा, इतना स्टूडेंट्स हमको यहाँ पर घटाना पड़ेगा। तो a + b/2 का होल ऑफ स्क्वायर घटा दिया, प्लस ab हमारे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है, इधर dx चल ही रहा है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा। इंटीग्रेशन 1/, ये स्टूडेंट इतना, ये सूत्र बन गया a - b का होल ऑफ स्क्वायर, मतलब x माइनस यहां लिख देंगे a + b/2 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है, यानी a - b का होल ऑफ स्क्वायर स्टूडेंट्स ये सूत्र बना हुआ है। तो इस तरह से आप स्टूडेंट्स लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। a - b का होल ऑफ स्क्वायर जब आप खोलोगे तो ये इतना सूत्र हमको मिल जाएगा। इधर स्टूडेंट्स हमको ये सॉल्व करना है, अभी नहीं सॉल्व हुआ है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स कैसे सॉल्व होगा ये हमको समझना है, क्योंकि ये स्क्वायर हमने ऐड किया तभी ये स्टूडेंट्स बना हुआ है, तो इसको मेन चीज समझना है। माइनस से यहाँ पर ऐसे माइनस हम लिख लेंगे स्टूडेंट्स, इसका सूत्र खोलेंगे a² + b² + 2ab हो गया, बटे में स्टूडेंट आ जाएगा 4, और इधर स्टूडेंट प्लस ab तो लिखा हुआ है, इधर चल रहा है dx। इंटीग्रेशन 1/√x - a + b/2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर स्टूडेंट थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप लोग, इसके जब यानी हर हम बराबर करेंगे तो 4ab हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर स्टूडेंट चलो हम 60 नहीं करेंगे स्टूडेंट, वैसे हम 60 इसको करना चाहते थे, लेकिन आप समझ नहीं पाओगे, तो माइनस से इसको स्टूडेंट ब्रैकेट खोलते हैं, -a² - b² - 2ab, और हर बराबर करिए, प्लस स्टूडेंट हो जाएगा 4ab, बटे में स्टूडेंट आ जाएगा 4, इधर लिख लिया हमने dx, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी स्टूडेंट्स।
अब स्टूडेंट्स हम करेंगे क्या, बराबर इंटीग्रेशन 1/√, ये इसको जैसे लिखा हुआ वैसे लिख लेंगे, x माइनस ए प्लस बी बटे 2 का होल स्क्वायर। यहां पर स्टूडेंट देखिएगा 4ab में से 2ab चला गया, प्लस का 2ab बचेगा, लेकिन जैसे ही हम कॉमन यानी माइनस हम बाहर निकालेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस का बचेगा लेकिन माइनस का हो जाएगा, तो ये स्टूडेंट बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। और यहाँ पर स्टूडेंट्स हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, बटे में स्टूडेंट्स हम 2 भी लिखेंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर हम ऐसे ब्रैकेट लगा सकते हैं। मतलब ये हुआ, जब इसको आप सूत्र खोलोगे ना तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा, लेकिन जब माइनस से आप ब्रैकेट खोलोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फिर पुनः ये स्टूडेंट्स हमको माइनस का ही प्राप्त हो जाएगा। मतलब इसमें सूत्र आप जब खोलोगे तो माइनस 2ab आएगा, माइनस से ब्रैकेट जब खुलेगा तो प्लस का हो जाएगा, जैसा लिखा हुआ है, 2 दूनी 4 होता ही है। ठीक है, उम्मीद करते हैं स्टूडेंट समझ में गए होंगे। अब इसमें स्टूडेंट फार्मूला अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, अब लग जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला आप लगा सकते हो। तो स्टूडेंट हम फार्मूला अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, लॉग मॉड एक्स कितना है, एक्स माइनस ए प्लस बी बटा 2, ये स्टूडेंट एक्स का मान है, प्लस यहाँ पर ये पूरा हमको उतार ऐसे लिख देना है, यानी x माइनस ए प्लस बी बटे 2 का होल स्क्वायर, ये स्टूडेंट अंडर रूट में ही लिखा है, यहाँ पर स्पेस कम है, ये ध्यान रखना, a माइनस बी बटे 2 का होल स्क्वायर, मॉड बंद कर दीजिए, प्लस सी स्टूडेंट लिख दीजिएगा। लॉग, अब देखते हैं स्टूडेंट किस तरह से उत्तर आ रहा है, उस तरह से हम लिख देंगे, इस तरह से आप लिख सकते हो। अब ये इतना सब जो बना हुआ है, ये इसको कहाँ से हमने बना के, यानी कहाँ से हल करके लाए हैं, मतलब पूर्ण वर्ग सब बना के हम इसको हल किया है। तो इसमें ये किससे बना हुआ है, ये तो हमारा सूत्र आया है, मतलब ये लाइन जो हमने लिखी है पूरी लाइन, ये बना किससे है, ये यहाँ पर देखिए मेन ये इससे बना हुआ है ना, मेन आप ये भी लिख सकते हो चाहे ये लिख लीजिएगा। तो इसकी जगह पर स्टूडेंट ये सब ना लिख के हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स, और आ जाएगा प्लस ए बी। ठीक है, मॉड प्लस सी, इस तरह से स्टूडेंट लिख सकते हो। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और यही इसका आंसर होना भी चाहिए हमारे हिसाब से। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर है ये 15, लॉग मॉड एक्स माइनस ए प्लस बी बटा 2, ये स्टूडेंट अंडर रूट एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, ठीक, प्लस सी आ रहा है, कोई बात नहीं, ये लाइन ना लिख के हमने पहले बोला था चाहे ये लिख सकते हो चाहे ये लिख सकते हो। यदि आपको ये लाइन नहीं लिखनी है तो इसी लाइन से स्टूडेंट ये बनाया गया है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बताओ हम लिख दें लॉग, यही तो हम कहते हैं ना, आंसर मिलाने जरूरी है, ए प्लस बी बटा 2, लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो एक ही बात लिखी थी, यहाँ पर लिख लेंगे एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, ठीक है, प्लस सी, ये स्टूडेंट्स हो जाएगा। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये इतना आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स हमारे 15 तक सॉल्व हो गए हैं, जो कि आपको समझ में आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन 4x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, ये स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है। कैसे स्टूडेंट सॉल्व होगा, काफी इजी है। देखो इसमें करोगे क्या, लेट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 बराबर स्टूडेंट्स हम मान लेते हैं t, तो यानी x स्क्वायर का 2x होगा आप कलम, तो 2 दूनी 4x प्लस x का 1 हो जाएगा, माइनस 3 का 0 हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर लिख लेंगे 4x प्लस 1, इधर लिख लिया हमने dx बराबर dt। ठीक है, तो सरल स्टूडेंट्स है, कठिन नहीं है। तो यहाँ पर 4x प्लस 1 dx की जगह पे आ जाएगा dt, तो dt अपॉन अंडर रूट आ जाएगा t, क्योंकि हमने t माना है। अब स्टूडेंट्स इसको कैसे लिखते हैं, t का मतलब पावर 1/2 होता है, ऊपर जाएगा माइनस का 1/2 हो जाएगा, इधर स्टूडेंट्स हमने लिख लिया dt। समाकलन कर दीजिए n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस c, काफी इजी स्टूडेंट सवाल है, हल करोगे 1/2, इधर भी 1/2 आ जाएगा, प्लस सी, 2 ऊपर चला जाएगा, यानी ऐसे लिखेंगे
टी की पावर 1/2 प्लस सी, इसको लिख लेते हैं अंडर रूट टी प्लस सी। 2 टी की वैल्यू डाल दीजिए, 2x² प्लस एक्स माइनस 3 प्लस सी। ठीक है, ये स्टूडेंट्स आप लिख सकते हो। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको सरल लगा होगा। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स है ये 16। आंसर इसका मिला लेते हैं। इसका स्टूडेंट्स आंसर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 16, 2√2x² प्लस एक्स माइनस 3 प्लस सी। इजी स्टूडेंट्स क्वेश्चन था। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। 17 स्टूडेंट्स आप लोग समझ लीजिएगा, कठिन यह भी नहीं है, बस आपको समझना है। मेन चीज़ जब तक आप समझोगे नहीं तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगी। एक्सरसाइज में क्योंकि स्टूडेंट सवाल ज़्यादा है तो एक्सरसाइज लंबी हो जाएगी। ये x प्लस 2 बटा √x² माइनस 1, इधर स्टूडेंट्स हमने लिख लिया dx। समझते चलना स्टूडेंट्स, इसको ऐसे लिख लीजिए x अपॉन √x² माइनस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन 2 अपॉन √x² 1 dx। ऐसे स्टूडेंट्स हमने लिख लिया। अब यहाँ पर स्टूडेंट x² माइनस 1 बराबर हम t मानेंगे और इधर स्टूडेंट्स का समाकलन कर दे देंगे। तो इसका हम समाकलन स्टूडेंट पहले करते हैं क्योंकि वो तो लिखा है फार्मूला, तो फार्मूले से आप समाकलन कर दीजिए, उसको हटा दीजिए। तो यहाँ पर x बटा √x² माइनस 1 dx लिख लिया, 2 हमने बाहर निकाल लिया, तो 1 अपॉन √x² माइनस 1 dx लिखा हुआ है। सूत्र स्टूडेंट्स आपको पता है, क्या सूत्र होता है? इंटीग्रेशन 1 अपॉन √x² माइनस a² dx बराबर लॉग मॉड x प्लस √x² माइनस a² प्लस c हो जाएगा। ये स्टूडेंट इसका आंसर हो जाएगा, मतलब सूत्र का। ठीक है, सूत्र है। तो यहाँ पर स्टूडेंट इसको हम बाद में हल करेंगे। x अपॉन √x² माइनस 1 और इधर हमने लिख लिया dx प्लस 2। यहाँ पर स्टूडेंट का सूत्र लगा देंगे, तो लॉग मॉड x की जगह x लिखा हुआ है प्लस ये स्टूडेंट पूरा ब्रैकेट हम लिख लेंगे x² माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर भी ऐसे लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। ठीक, इस तरह से लिख लेंगे। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये समझ में आ रहा होगा। अब स्टूडेंट्स अब मानेंगे, माना x² माइनस 1 बराबर मान लेते हैं t, तो 2x dx बराबर आ जाएगा dt। तो कहने का मतलब x dx बराबर आ जाएगा 1/2 dt। समझ गए होंगे स्टूडेंट्स? हल करिए, तो x dx हो जाएगा 1/2, यहाँ पर आ जाएगा dt अपॉन √t हो जाएगा। और इधर स्टूडेंट्स हम लिख लेते, जो हमारा लिखा हुआ है वो लिख देंगे, लॉग मॉड x प्लस √x² माइनस 1। ठीक है, मेन चीज स्टूडेंट्स आपको समझना है, आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए, उसमें कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। अब स्टूडेंट इसको हम मिटा देते हैं इधर वाला, और आप लोग स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लिया करो जिससे बाद में आप अच्छी तरह से समझ सको। इसका हमको मेन चीज समाकलन करना है, काफी इजी स्टूडेंट्स है। तो इसको t ऊपर ले जाएंगे तो t की पावर माइनस 1/2 dt हो जाएगा प्लस 2 लॉग मॉड x प्लस √x² माइनस 1। ठीक, ऐसा लिख लिया। 1/2 समाकलन कर दीजिए n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस 2 लॉग मॉड x प्लस √x² माइनस 1 प्लस c। स्टूडेंट्स अब लिख लीजिएगा 1/2, इसको हल करोगे तो t की पावर 1/2 आएगा, इसको हल करेंगे 1/2 आएगा प्लस 2 लॉग मॉड x प्लस √x² माइनस 1 प्लस c। 2 ऊपर चला जाएगा स्टूडेंट, तो 1/2 इंटू 2, इसको लिख लेते हैं √t प्लस 2 लॉग मॉड x प्लस √x² माइनस 1 प्लस c। 2 से 2 कट जाएगा तो √t बचा। t बचेगा स्टूडेंट, t का मान डाल दीजिए, हमने माना था t माना था x² माइनस 1, तो यहाँ लिख लेते हैं x² माइनस 1 प्लस 2 लॉग मॉड x प्लस √x² माइनस 1 प्लस c। ये स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट है ये 17, मिला लेते हैं आंसर। √x² माइनस 1 प्लस 2 लॉग मॉड x प्लस √x² माइनस 1 प्लस c। ये स्टूडेंट समझ में आ गया होगा।